और ना शोचति। भक्त जब ना मोक्ष की चाह करता है तो भोगों की बात क्या। सच्ची मानिए, जब हृदय ऐसी शांति को प्राप्त हो जाता है, ऐसे आनंद को प्राप्त हो जाता है, ये सारे वैभव उसके आसपास हाथ जुड़े खड़े रहते हैं। जब वैभव पति उसके हो गए, मायापति उसके हो गए, अनंत शक्तियों के स्वामी उसके हो गए, तो उसको क्या जरूरत है। सच्ची उसके अंदर कोई चाह नहीं रह जाती। स्थिति आती है, कोई चाह नहीं रह जाती। भोगों के नाश में या किसी के बिछुड़ जाने पे या सर्वस्व के विरोध पर ना सोच, उसके अंदर शोक नहीं होता। जैसे बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो आप राजी हैं, और बहुत लोग विरोध करने लगे तो आपकी भक्ति लोगों के अनुसार चल रही क्या? आपकी भक्ति लोगों के अनुसार चल रही कि सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी भक्ति ठीक है, और वो कल सपोर्ट ना करें, वो प्रशंसा ना करें, निंदा करने लगे तो तुम्हारी भक्ति टूट जाएगी, लड़खड़ा जाएगी। नहीं, ये एकांतिक भक्ति दृढ़ होनी चाहिए। कोई सपोर्ट करे या कोई निंदा करे, हमारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपने हृदय से गुरु प्रताप से प्रभु से प्यार किया है। वो भी हमें प्यार न करे तो भी कोई चलेगा, वो भी हमें प्यार न करे तो भी हम उन्हीं को प्यार करेंगे। चूकना नहीं। वो तुम तो जो प्रेम का किनका पाए हो, उनकी नजर से पाए हो, वो प्रेम समुद्र है, ऐसा नहीं हो सकता। वो प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, वही जानते हैं प्रेम का कैसे निर्वाह कर आ जाता है। वही नंददास प्रभु छवि विलोकत, प्रीति के प्रतिपाल, प्रीति के प्रतिपाल। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ नष्ट हो जाए, शोक मत करना। लीला बिहारी के ऊपर विश्वास रखना, वो एक साथ ऐसा सब। और सच्ची मानो बड़ा कृपा होती जब कोई सहयोगी नहीं होता, क्योंकि मन को भागने का अवसर नहीं मिलता और एकमात्र उन्हीं की तरफ भागता है। बड़ी कृपा करते हैं प्रभु, आसपास से घेर देते और एक मार्ग, एक झीना सा मार्ग देते हैं। हरि शरणम, चलो इस मार्ग में चलो। बड़े से बड़े तिरस्कार, विपरीत परिस्थिति या प्रिय वस्तुओं का नाश हो जाना, उसे कोई शोक नहीं होता। नामदेव जी महाराज की कुटिया है, वो कहीं कीर्तन में थे, किसी ने सूचना दी आग लग गई आपकी कुटिया में। बड़ी मेहनत करके, झुलस करके लोगों ने कंबल और कुछ ऐसी वस्तुएं निकाली, सर्दी का समय था। श्री नामदेव जी महाराज जब आए तो देखा भीषण लपटे कुटिया में उठ रही, बड़े आनंदित हो गए। प्रभु कितने कृपाल हो, इस रूप में आप आए हो। बोले देखो बड़ी मेहनत करके कंबल बचाया। बोले लाओ लाओ, और झोंक दिया कंबल। जो जो सामग्री बचाई थी अरे प्रभु आए हैं, पाले पाओ प्रभु पाओ। वो लोगों ने कहा इतनी मेहनत करके निकाला, और सब नाराज अंदर से, मतलब असंतुष्टता हुई कि इतना झुलस करके निकाला, वो सामग्री सब उसी में फेंक दिया। ठीक है, अब शाम तक सब जल गई, और 2-3 घंटे 4 घंटे में सर्दी का समय था, राख शीतल, हल्का सा थोड़ा सा तो वही राख फैला के उसी में लेट गए। बड़ी कृपा प्रभु आपकी, बड़ी कृपा, एक शब्द नहीं और निकला, बड़ी कृपा। अब प्रभु ने रुक्मिणी जी से कहा कि अब हमको रजाई अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि नामदेव जी को अभी थोड़ा नीचे से गर्मी महसूस हो रही थी तो नींद आ गई, अब तो वो भी ठंडा होने जा रहा है। नहीं नहीं चलो। बोले चलो प्रभु, आप आदेश करो कौन से भुवन की रचना कर दें। रुक्मिणी जी महालक्ष्मी है, महामाया, एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड बनाने की सामर्थ्य रखती है, भगवान की शक्ति है, भगवान का सामर्थ्य है वो। हाँ प्रभु बोलो कौन से लोक की रचना। बोले लोक की रचना नहीं, कुटिया की रचना करनी, और वो भी पूरे विश्व से सुगंधित तृण लाए जाए, सुगंधित चंदन की लकड़ी, ऐसे ऐसे पत्ते जिनमें सौरभ हो, तेजस्वी हो और कभी नष्ट ना हो। बोले प्रभु ये तो गरुण जी को सेवा दी जाए। गरुण जी, उनके लिए तो वो तो मन से भी अधिक वेगशाली, वायु से वेगशाली मन है, और मन से भी वेगशाली कई गुना गरुण जी है। देर न लगी आगे, रुक्मिणी जी ठाकुर जी पार्षद, ऐसी सुंदर कुटिया, पर्ण कुटी, सौरभ ही सौरभ, आनंद ही आनंद, और अपना पीतांबर ठाकुर जी नामदेव जी को उड़ा दिया। नामदेव जी तो सोए थे जली हुई राख के ऊपर, और जब जगे तो देखा
कोई हर्ष नहीं हुआ। जानते मेरे स्वामी का सब लीला विलास है, पीताम्बर बहुत गले से लगा, हम समझ गए सम। अब गांव के लोग जो वहां से रास्ता था तो निकले तो देखा सौरभ, पूरे गांव के लोग आ गए। अरे नामदेव जी रातों रात इतनी सुंदर कुटिया बनवा ली, हम भी बनवाएंगे। कौन से कारीगर के द्वारा बनवाया, कितनी फीस लगती है? बोले फीस तो कुछ नहीं लेते, फिर अरे तब तो बुलाओ। बोले बुला भी देंगे, पहले ऐसा करो सब सामान घर में पैक करके आग लगा दो। सब सामान घर में रख के और जो भी ऊपर ओढ़े हो ये सब फेंको और आग लगा दो, और फिर उसी राख पे सो, कुटिया बन जाएगी। किसकी ताकत है ऐसे आग लगा दे? तो ना सोचती, जो भगवान का अनन्य प्रेमी होता है, बड़ी से बड़ी हानि हो जाने पर उसे शोक नहीं होता, क्योंकि पता है मेरे प्रभु की एक भ्रकुट इशारे में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया, ये मेरा घर, ये मेरी वस्तु क्या। कल एक अच्छे उपासक थे, वो कह रहे थे, गृहस्थ धर्म के थे, कि मैं बहुत धर्म पूर्वक और भजन में चलता हूं, पर लगभग मुझे असफलता ही हाथ लगती है, तो ये कब तक चलेगा? निराश नहीं होना। उनको उदाहरण में बता, निराश नहीं होना। तुम धर्म से चल रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, तुम्हारा मंगल होना है, इसलिए तुम्हारे पाप बड़ी शीघ्रता पूर्वक नष्ट किए जा रहे हैं। लौकिक असफलता कोई असफलता नहीं है। अगर नाम जप चल रहा है, धर्म से चल रहे हो, तो तुम परम सफलता को प्राप्त हो रहे हो। और नाम जप नहीं, धर्म नहीं है, अधर्म पूर्वक चल रहे हो और तुम्हें लौकिक संपत्ति मिलती है, तो कोई सफलता नहीं है। ये भारी विपत्ति का रूप धारण करेगी और सर्वनाश की लीला हो जाएगी। और धर्म से चल रहे हो तो थोड़ी असफलता दिखाई दे रही है, लेकिन एक दिन ऐसे दीपक की तरह जलोगे, लेकिन जलते रहोगे, प्रकाशित होते रहोगे, कुल परंपरावर आनंदित रहोगे, और तुम्हारा जीवन पूर्ण होते होते ऐसी भक्ति महारानी कृपा करेंगी, क्योंकि धर्म से चले हो, नाम जप किया है, भगवान की प्राप्ति।